ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन में कैसे हमें जीना है इसके कई उपदेश दिए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में था, एक क्षत्रिय था, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, और जब उसने युद्ध करने से मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कृष्ण ने उस बात का समर्थन नहीं किया कि हाँ ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो चलो वापस चलते हैं, ये सारा जो राज्य है दे देते हैं कौरवों को, हमें क्या लेना देना, हमें क्या चिंता है। नहीं, कृष्ण ने समर्थन नहीं किया। जब अर्जुन ने कहा कि मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, भूमि के लिए मैं किसी को मारना नहीं चाहता, कितना पाप लगेगा, कितने लोग मारे जाएंगे, तो मैं नहीं करना चाहता, कृष्ण ने समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? लोग पूछते हैं कितना अच्छा होता अगर कृष्ण कह देते अर्जुन को कि चलो करोड़ों लोग मरने से बच जाते। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि ये जो युद्ध हुआ महाभारत का, कुरुक्षेत्र का, इसमें 64 करोड़ लोग मारे गए। तो अब इतने लोग बच जाते अगर कृष्ण केवल स्वीकार कर लेते। अर्जुन ने कहा मुझे युद्ध नहीं करना है, ठीक है, स्वीकार कर लेते, चले जाते, सब बच जाते। तो क्या ये कृष्ण ने गलत किया कि ऐसे अर्जुन को लोग कहते हैं भड़काया? तो ऐसे लोगों का मानना है। तो आज इसको समझने का प्रयास करें कि क्या कृष्ण ने सही किया या गलत किया। अर्जुन, जैसे हमने बताया, क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य था युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। एक क्षत्रिय का कर्तव्य केवल शराब पीना और मांस खाना नहीं है। आजकल लोग ऐसे सोचते हैं कि हम क्षत्रिय हैं तो मांस खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं। वो क्षत्रिय के कर्तव्य में नहीं है। क्षत्रिय का कर्तव्य है रक्षा करना, तारना, दुख से लोगों की रक्षा करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। और साथ साथ केवल लोगों की नहीं, धर्म की रक्षा करना भी क्षत्रिय का धर्म है। जब भी धर्म की हानि हो, रक्षा करनी चाहिए। तो अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहा था कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, और भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। भगवत गीता के द्वारा भगवान हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अब अपने सही कर्तव्य को समझ लेना चाहिए। जीवन में कभी भी कर्तव्य को त्यागना नहीं चाहिए। कर्तव्य त्यागना नहीं है, सही कर्तव्य को करना है। ये शिक्षा भगवत गीता से हमें मिलती है। तो क्या है हम सब का कर्तव्य? क्या था अर्जुन का कर्तव्य? अर्जुन का कर्तव्य उस समय क्या युद्ध करना था? क्या लोगों को मारना था? क्या पृथ्वी से 64 करोड़ लोगों को अचानक खत्म कर देना था 18 दिन के अंदर? क्या ये कर्तव्य था अर्जुन का? तो एक दृष्टि से देखने में लगता है कि नहीं, अर्जुन को उस समय करुणामय होना चाहिए था और करुणा के चलते उन सबको क्षमा कर देना चाहिए था, 64 करोड़ लोग बच जाते। दूसरी ओर भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं, युद्ध करना है, युद्ध करना है। तो क्या भगवान मारना चाहते थे 64 करोड़ लोगों को? भगवान की एक ही इच्छा थी, वो आए थे यहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का मरना
अनिवार्य होता है। वैसे तो हिंसा सही नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी शास्त्रों में अनुमोदित की गई है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस हिंसा के लिए प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को, ये कहते हुए कि अनिवार्य है। तो इसलिए ये जो कर्तव्य की बात होती है इसको समझें। कर्तव्य व्यक्ति किसको कहता है? कोई ऐसे जिम्मेदारियां जो हमें दे दी गई हैं। तो हमारा एक कर्तव्य होता है शरीर के स्तर पर। जब हम समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है हमें परिवार की रक्षा करना, पालन पोषण करना, समाज का पालन पोषण करना, समाज की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना कर्तव्य। तो एक कर्तव्य हमारा होता है शरीर के स्तर पर। दूसरा कर्तव्य होता है जो उससे थोड़ा सा ऊंचा है और वो होता है आत्मा के स्तर पर। शरीर के स्तर पर हमारे कर्तव्य हैं परिवार चलाना, हमारे कर्तव्य हैं समाज की सेवा करना, हमारे कर्तव्य हैं देश की रक्षा करना, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना। शरीर के स्तर के कर्तव्य हैं। लेकिन क्या हम आत्मा के कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं? अर्जुन जब बात कर रहे थे तो वो शरीर के स्तर पर बात कर रहे थे। भगवान ने अर्जुन से पूछा कि आत्मा के कर्तव्य का क्या होगा? दोनों कर्तव्य ज़रूरी हैं। अगर हमें शरीर मिला है तो शरीर का कर्तव्य ज़रूरी है, लेकिन शरीर मिला किसे है? आत्मा को। तो आत्मा का कर्तव्य भी ज़रूरी है। और आत्मा का कर्तव्य क्या है? कोई कह सकते हैं हमने तो आत्मा को देखा नहीं, हम तो जानते नहीं। आत्मा तो है ही, ये भगवान ने भी स्थापित किया भगवत गीता में। तो आत्मा के कर्तव्य क्या हैं? या कहना चाहिए कि हमारे लिए सही कर्तव्य क्या होंगे? क्या हम केवल धन कमाने में लगे रहें, परिवार चलाने में लगे रहें, या कोई और ऊंचे कर्तव्य हमारे लिए हैं? जो अर्जुन को भगवान ने सिखलाया उसको हमें भगवत गीता से सीखना है। क्या सच्चा कर्तव्य है? तो शरीर के स्तर का कर्तव्य है, लेकिन उससे ऊंचा आत्मा का कर्तव्य है। और आत्मा का क्या कर्तव्य है? क्या कर सकती है आत्मा? इस समय तो शरीर में बंद है। आत्मा का कर्तव्य अकर्म कहलाता है। आत्मा का कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। आत्मा का कर्तव्य अपने सही स्थिति में रहते हुए कार्य करना है। जो भी जिस स्थिति में होता है वो जब कार्य करता है तो स्वाभाविक कहलाते हैं। आत्मा के स्वाभाविक कार्य क्या हैं? उनके कर्तव्य क्या हैं आत्मा के? आत्मा का स्वाभाविक कार्य है भगवान की सेवा। बस ये आत्मा का कार्य है। लेकिन जब वही आत्मा आत्मज्ञान के अभाव में, अर्थात हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस चीज़ के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को, अर्थात हम अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्ति है कौन? आत्मज्ञान का अभाव हमें अपने कर्तव्य से विमुख करता है। हम सोचते हैं कि हमारे लिए बस इतना ही कर्तव्य है। नहीं, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? ये शब्द सुनने में बड़ा लगता है लेकिन है सरल। क्या है आत्मज्ञान? ये 4 स्टेप्स में जाना जा सकता है। 4 सीढ़ियों में हम आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। बस 4 सीढ़ियां हैं उसकी। क्या हैं 4 सीढ़ियां आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए? और वो आत्मज्ञान जो हमें सच्चे कर्तव्य की ओर ले जाएगा। तो क्या है? आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है अपने आप को जानना। तो भगवान ने जब ज्ञान देना प्रारंभ किया, इस पहली सीढ़ी पर चढ़ाया अर्जुन को। तुम हो कौन अर्जुन? ये बताया। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने का पहली सीढ़ी है कि हम अपने आप को जानें। हम कौन हैं? हम ये शरीर से परे आत्मा हैं। और इसके कई प्रमाण हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये सुनी सुनाई बात है, ये भावुकता है,
ये केवल किसी जगह पर लिख दिया गया नहीं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित तथ्य है कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है और वही आत्मा हर एक शरीर में है। तो इसीलिए ये आत्मा को झुटलाया नहीं जा सकता। तो आत्मज्ञान का पहली सीढ़ी है हम ये जाने कि हम कौन हैं। आत्मज्ञान की दूसरी सीढ़ी, आपने ये जान लिया आप कौन हैं, क्या ये बहुत है? नहीं। दूसरी सीढ़ी है हम ये जाने कि भगवान कौन है। आत्मज्ञान हो गया, लेकिन अब भगवान, आत्मज्ञान हमारा आत्मा का हमें पता चल गया, लेकिन भगवान कौन है ये भी जानना। और तीसरी सीढ़ी है आत्मज्ञान में, जहाँ हम ये जाने कि हम कौन हैं पता चल गया पहली सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे भगवान कौन है, तीसरी सीढ़ी पे हमारा संबंध क्या है भगवान से, इसको जानना चाहिए। क्योंकि भगवान से जब तक हमारे संबंध को हम नहीं जानेंगे, हम दो ही सीढ़ी पर हैं, आत्मज्ञान तक नहीं पहुँचे हैं। तीसरी सीढ़ी भगवान से संबंध, और अब चौथी सीढ़ी आत्मज्ञान तक पहुँचाने वाली। और चौथी सीढ़ी है कि हम ये जान गए पहली सीढ़ी पर कि हम कौन हैं, दूसरी सीढ़ी पर जान गए भगवान कौन हैं, तीसरी सीढ़ी पर जान गए कि हमारा उनसे संबंध है, चौथी सीढ़ी पर उनकी सेवा में लगना। ये संपूर्ण आत्मज्ञान है। नहीं तो ज्ञान पूरा नहीं है। तो ज्ञान पूरा होने के लिए चारों सीढ़ियाँ चाहिए, सेवा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भगवान की भक्ति भी चाहिए। तो इसीलिए कर्तव्य जब हम बात करते हैं तो सच्चा कर्तव्य तब आता है जब आत्मज्ञान है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो गया, अब उसका कर्तव्य क्या है? आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा। तो इसीलिए हम सबका कर्तव्य क्या है? हम सबका कर्तव्य है, हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, अपनी अपनी स्थिति में रहते हुए अपने आसपास के लोगों की हम क्या सहायता कर सकते हैं, कैसे उनके जीवन के कष्टों को हम दूर कर सकते हैं। सच्चा निस्वार्थी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन के कष्टों को ना देखे, लेकिन मदद करे अन्यों के कष्टों के दूर करने की। तो इसलिए हमारे लिए कर्तव्य ये है कि हम मदद करें। लेकिन हम मदद किसकी कर रहे हैं? हम मदद शरीर की कर रहे हैं या आत्मा की कर रहे हैं? व्यक्ति डूब रहा है, आप उसके कपड़े बचा कर ला रहे हो या व्यक्ति को ला रहे हो? अगर हम केवल शरीर की मदद कर रहे हैं या शरीर के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, या हम शरीर के कर्तव्यों को ही सब कुछ मान रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति की तरह हैं जो केवल कोट उठा कर ले आता है, कपड़े उठा कर ले आता है और व्यक्ति डूब जाता है। डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े बचे या ना बचे, व्यक्ति को बचाना जरूरी है। और भगवद गीता में भगवान इस बात को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वो कहते हैं कि जब वासांसि जीर्णानि, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही ये शरीर आत्मा के लिए कपड़ों के समान है, वो भी फेंकने वाला है। इसीलिए ये जो कपड़े हैं जो हमने पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं हमने, तो हम कर्तव्य किसके लिए करें? वस्त्रों के लिए नहीं, जिसने पहने हैं उसके लिए, आत्मा के लिए हम कर्तव्य करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सच्चा कर्तव्य हम सब के लिए एक ही है, और वो है कि हम अपने अपने स्थान पर रहते हुए, अपने अपने कार्यों को करते हुए भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। ये हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है। और इतना ही नहीं, अन्यों को जोड़ें, ये हमारे लिए आवश्यक है। ये कर्तव्य अगर हम करते हैं, पहला कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं भगवद गीता के आधार पर, भगवान की वाणी के आधार पर, और फिर अन्यों को भी हम ये ज्ञान प्रदान करें, तब जाकर हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, भगवान ने हमें भारत भूमि में जन्म दिया है। किस लिए दिया है? कि हम ये भारत भूमि की जो सच्ची संपदा है,
भारत की सच्ची संपदा धन नहीं है, हीरे मोती जवाहरात नहीं है। भारत की सच्ची संपदा आध्यात्मिक ज्ञान है। उस ज्ञान को हम लोगों को बांटें, अन्यों को प्रदान करें, तब हम सही दृष्टि में भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो अगर हमें कर्तव्य की बात करनी है तो सच्चा कर्तव्य है कि जितने भी लोगों को हमारी क्षमता के अनुसार हम भगवान से जोड़ सकें, ये हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। बाकी अन्य कर्तव्य हम करते रहें। इस जगत में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे कई कर्तव्य होते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना य शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो वहाँ बताया गया है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे कई ऋण होते हैं, इसीलिए कर्तव्य बन जाते हैं हमारे। कौन से ऋण होते हैं हमारे? देवताओं का ऋण होता है। देवता हमें प्रकाश दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे जिससे हम जीवित हैं। तो पहला ऋण देवताओं का होता है। दूसरा ऋषियों का ऋण होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं हमें। तीसरा अन्य जीवों का होता है, संबंधियों का होता है, पितरों का होता है। तो ऐसे कई ऋण हैं, तो हमारे कर्तव्य हो जाते हैं उसके अनुसार। लेकिन शास्त्र कहता है गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ये कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिसने भगवान की शरण ले ली, उसके लिए कोई ऋण नहीं रह जाता। उसके लिए एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा। अर्थात हम सब किस किस की सेवा करते रहेंगे? हम माता पिता की सेवा करेंगे, हम समाज की करेंगे, हम राष्ट्र की करेंगे, हम अन्य जीवों की करेंगे, हम पशुओं की सेवा करेंगे। कैसे होगा ये सब? आप बहुत बड़ा वृक्ष है, उसमें हर जगह पानी डालना है, आप देख रहे हो खड़े हो के, अरे बाप रे कैसे जाएगा, हर पत्ती पर पानी कैसे पहुँचेगा, वो पत्तियाँ बड़ी ऊंची हैं, फल पर कैसे पहुँचेगा। तो हमें उसके लिए पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें जस्ट जल जो है मूल में डाल दें, जड़ में डाल दें, सब जगह पहुंच जाएगा। इसी तरह हम सबको संतुष्ट करना चाहते हैं, देवताओं को, ऋषि मुनियों को, और जितने भी अन्य प्राणी हैं उनको, हम अपने पितरों को, सबको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? मूल जड़ में पानी डालना है। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, यस्तम तुष्टे, जब वो तुष्ट होंगे जगत तुष्टम, तो सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए कर्तव्यों की सूची में सबसे ऊपर कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, और दूसरा आता है उसका प्रचार करना। और जब हम ये कार्य करते हैं तो हम अपने सही कर्तव्य को पूरा करते हैं, और उसके द्वारा हम भगवान को प्रिय बनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।